हरे कृष्णा। सब भक्तों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज जैसे कि प्रभु जी ने बताया, आज हम कवर करेंगे टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा वो है श्रद्धा और निष्कपट से भक्ति। तो इसके साथ ही हम थोड़ा शुरुआत करते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदना जय ब्रजनरंजना, जय ब्रजनरंजना, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज का कार्यक्रम थोड़ा शुरू करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम फिर से सभी लोगों की इसके लिए मेमोरी के लिए और एक बार बता देता हूँ। आज का टॉपिक है श्रद्धा और निष्कामना से भक्ति, निष्कपट से भक्ति। तो पहले इसमें दो चीज बहुत देखेंगे हम। एक तो श्रद्धा एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज चर्चा कर सकते हैं और हम लोग सीख सकते हैं श्रद्धा के बारे में। और निष्कपट मतलब कपटी, एक्टर, ढोंगी। तो भक्ति बिना ढोंग के कैसे किए जाए, निष्ठा के साथ, निष्कपट नहीं, कपटी नहीं, निष्कपट के साथ कैसे किए जाए, आज हम ये देखेंगे। तो थोड़े श्लोक हम लोग ने भागवतम से देखेंगे, थोड़े भगवद गीता से, और थोड़ी कहानियां हैं बीच में जो हमारे श्रद्धा को और बढ़ाने की अपेक्षा है। और
हम लोग जो है हमारी भक्ति है जो दिन में हर रोज करने के लिए हमको आदेश है, वो कैसे सरलता से। तो श्रद्धा, श्रद्धा ये शब्द है वो दो शब्द से, एक तो सत, सत मतलब ट्रूथ, सत्य, और आधार, ये दो मिलके श्रद्धा वर्ड आता है। श्रद्धा सत्य के आधार पर, बेस्ड ऑन ट्रूथ, ये श्रद्धा। तो ये जब प्रोग्राम क्लास के लिए मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने श्रद्धा का मतलब देखा डिक्शनरी में, तो कम से कम 11 क्या बोलते हैं मीनिंग दिया है श्रद्धा के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक है मर्यादा, मर्यादा भी श्रद्धा से आती है, मर्यादा। दूसरा है प्रशंसा, एडमिरेशन, प्रशंसा करते हैं श्रद्धा से। नहीं तो अगर श्रद्धा नहीं होगा तो ये चीजें नहीं आती है बाहर, बहुत मुश्किल है। तीसरा है सम्मान, ऑनर करना, सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों का सम्मान करना, सम्मान। तो ये जो श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति हैं उनमें आप ये गुण देख सकते हैं। फिर दूसरा है पूजा करना, श्रद्धा से पूजा करते हैं, जो भी है छोटा मोटा पूजा जो भी है, कुछ भी कीजिए, हम जो भी करते हैं छोटा चीज श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। और दूसरा एक श्रेय से, श्रेय देना चाहिए, किसी को अगर अच्छा काम किया तो उसको श्रेय दिया जाए, वो भी श्रद्धा के एक गुण है। और है ओबेसेंसेस, अवलोकन, अवलोकन बोलते हैं उसको, अवलोकन मतलब दंडांग, साष्टांग नमस्कार, अवलोकन, ओबेसेंसेस करना, जैसे साधु संत है उनका अवलोकन करना। तो वैसे काफी चीजें हम लोग बात कर सकते हैं आज श्रद्धा के बारे में। तो और प्रभुपाद ने हमारा जो उनका जो भागवतम का जो भागवतम जो उन्होंने लिखा है उसमें काफी जगह पे श्रद्धा है, और श्रद्धा का जो मतलब है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो खाली सिंसियर नहीं है, काफी काफी चीजें हैं उसमें। जैसे मर्यादा है, कोई जगह पे मर्यादा कहा है, कोई जगह पे ईमानदारी कहा है, तो ऐसे सब चीजें लिखा है काफी प्रभुपाद जी ने। और दूसरा है निष्कपट। कपट, कपटी मतलब करना कुछ और सोचना कुछ और धर्म विरुद्ध बोलते हैं उसको, धर्म विरुद्ध, निष्कपट। तो निष्कपट का मैंने अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग, जो उसका जो इक्विवेलेंट मीनिंग है वो मैंने डिक्शनरी में खोजा, तो कम से कम 16 वर्ड मिले मुझे। एक तो ईमानदार, हॉनेस्ट, सच, सच बोलने वाला निष्कपट होता नहीं होता है। बोनाफाइड, प्रामाणिक, बोनाफाइड मतलब जो हमारे परंपरा में आते हैं वो प्रामाणिक है, संप्रदाय में उसको प्रामाणिक बोलते हैं। फिर एक है फ्रैंक, जो एकदम खुल कर बात करता है, आगे कुछ और पीछे कुछ और है, वो उसको कपटी बोलते हैं। वैसे नहीं होता है, आगे कुछ है जो है वो मुंह पर बताता है, एकदम फ्रैंकली, ओपनली, डिप्लोमेटिकली नहीं, सरल तरीके से। ओके। फिर सरल दिल, सिंपल हार्टेड, जिनका दिल बहुत सरल है, सिंपल, वो ही कपट नहीं कर सकते। जिनका हार्ट एकदम में बहुत जरा चीज भरा हुआ है, वो उनको आदत है, कपटी करने का आदत हो जाता है। ठीक है। और फिर ट्रू हार्टेड, सच्चे दिल वाला, ये सब हम लोग बोलते हैं सच्चे दिल। तो ऐसे लोग जब हमको पता चलता है कि ये सच्चे दिल वाला है, खुला दिल वाला है, वो कपटी नहीं हो सकते। हम लोग बाद में देखेंगे कि भगवद गीता, भागवतम और महाभारत में कई सारे क्या बोलते हैं इंसिडेंसेस है और पात्र हैं जो कपटी, जो उनका नेचर है वो दिखाते हैं, और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। फिर वफादार और फेथफुल, जो वफादार होता है वो कपटी होना मुश्किल है। और दूसरा है सिंपल, साधारण, साधारण व्यक्ति। इसलिए महाराज हमें हमेशा में बोलते थे कि हमारा जो स्वभाव है, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो साधारण होना चाहिए। साधारण जीवन जीने से, साधारण खाना खाने से, साधारण हमारा जो प्रभाव है उससे दिल साफ होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल। और भक्ति करने में आसानी होती है। साधारण सोच भी, साधारण सोच भी अच्छे होती है, अच्छे विचार आते हैं साधारण खाना खाने से, साधारण तरीके से रहने से। नहीं तो सोच में भी बहुत प्रभाव होता है रहने के ढंग से। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे
तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पहले भागवतम से एक श्लोक का शुरुआत करेंगे हम लोग। वो है पहला स्कंद 4वां अध्याय और 17वां और 18वां श्लोक है। इसमें 2 श्लोक है। इसमें श्रद्धा के बारे में बताया है। श्रद्धा के बारे में किसने बताया है? व्यासदेव ने। क्यों, कैसे, क्या है, किस कारण श्रद्धा करके बताया उन्होंने। तो हम लोग पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर बाद में ये श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा। भौतिकानां च भावानां शक्ति रासं च तत्कृतम् अश्रद्धानां नियसत्वान् दुर्मेधान् प्रसितायुषः दुर्भगां च जनान् वीक्ष्य मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् ददौ हितं अमोघदृक्। तो ये श्लोक में क्या बोला कि जो महान मुनि थे व्यासदेव, जो पूरी तरीके से ज्ञान में थे, ज्ञानी थे, पूरे ज्ञान था उनको, वो देख सकते थे उनकी दिव्य दृष्टि से कि कैसे ये जो भौतिक जीवन है वो किस तरीके से विनाश हो रहा है, डिटेरेट हो रहा है दिन पर दिन। कली के प्रभाव बढ़ते बढ़ते, कली के प्रभाव से कैसे ये मटेरियल लाइफ, जो भी मटेरियल है, जो भी भौतिक है, कैसे धीरे 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 नष्ट हो रहा है। हाँ? और ये भी देख रहे थे कि फेथ में श्रद्धा जो है, जो जीव जंतु है, खास करके मनुष्य जीवन में, वो धीरे 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 कम हो रहा है। हाँ, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सत्व गुण की कमी है, जैसे आपको पता है। तो ये सोचकर उनके ध्यान में उन्होंने फिर भागवतम की रचना की और लिखना शुरू किया अपने गुरु महाराज के आदेश पर, नारद मुनि के आदेश पर। तो उनको दिव्य दृष्टि थी। उनको पता था कि ये कली के प्रभाव के कारण ये जो भी भौतिक जीवन है, वो दिन बर दिन खराब होने वाला है। खराब मतलब सत्वगुण कम होते जाएंगे, और जो मनुष्य जीवन है, उनकी श्रद्धा, भगवान की ओर श्रद्धा भी कम होगी। तो इसके कारण परिणाम बहुत खराब होगा आगे। ये उनको पता था। तो ये सोचकर श्रद्धा के बारे में बात की है। तो ये इन्होंने बता दिया ऑलरेडी। व्यास भगवान ने पहले समझकर बताया है कि श्रद्धा
अश्रद्धान मतलब ये जो श्रद्धा, अश्रद्धा मतलब बिना श्रद्धा का, तो ये श्रद्धा कम होते जाएंगे। मतलब श्रद्धा कम होने का मतलब क्या है? मर्यादा जो भी है, और ये जो भी काम श्रद्धा से किया जाए उसका प्रभाव अच्छा होता है। अच्छे काम, बुरे कामों का बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कामों का बात कर रहा हूँ। सात्विक, जो कि दैवी दैवी दृष्टि से होती है, दैवी के लिए करते हैं, हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो भी हम श्रद्धा से काम करें। अब हम लोग का डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में भी हम लोग जो भी काम करें श्रद्धा से करें तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। हाँ, तो हम लोग का यही कोशिश होना चाहिए कि हम जो भी काम करें हम श्रद्धा पूर्वक करें। ठीक है, तो अभी श्रद्धा क्यों कम हो रही है? ये भागवतम में तीसरे स्कंद में 20वें अध्याय में 18वां जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी ने वो परपट में लिखा है कि अभी जो भी व्यक्ति जो पैदा हो रहे हैं अभी इस संसार में, जो भी जीव जंतु, जो भी जिनका जन्म हो रहा है संसार में, वो 99% 99% वो तमोगुण में है। तमोगुण किस कारण? वो ये सोचो, जीव जंतु ये सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है, उनकी आत्मा के बारे में कुछ खबर नहीं है। तो जिस जीव जंतु को आत्मा के बारे में खबर नहीं है और वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं और उसके प्रभाव के कारण वो काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम चल रहा है वो सब तमोगुण में होता है। तो तमोगुण जैसे जैसे बढ़ेगा श्रद्धा कम होते जाएगी, वही हो रहा है अभी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे सोसाइटी इस्कॉन में हम कैसे हमारे अगले पीढ़ी को श्रद्धा, हमारी पीढ़ी, हमारा पीढ़ी की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि तो हम कैसे श्रद्धा से हम काम करें। तो श्रद्धा का काफी हम लोग उदाहरण देखेंगे, हम लोग कैसे श्रद्धा होता है, क्या होता है करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो है कलयुग है, उसमें कलयुग का 4 पैर हैं। हाँ, तो उसके 4 पैर का क्या है? एक एक है ऑस्टेरिटी, तपा, तपा, ट्रूथ, ट्रूथ में सत्यम, फिर तीसरा है मर्सी, दया, और चौथा है शौचम, क्लीननेस। ये चारों कली के कारण हर एक युग में एक चौथाई कम हो रहा है, और कली में तो थोड़ा बचा हुआ है। और जैसे कली अभी बढ़ेगा, अभी तो कली में अभी भी हरिनाम संकीर्तन चल रहा है और 10,000 साल चलेगा, उसके बाद तो ये चारों नहीं रहेंगे। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जीव जंतु को ये धरती में रहने में, असल दुखालय हो जाएगा ये। तो ये 4 जो है पैर इनके कलयुग का जो है, तप, सत्यम, दया, शौचम, ये चारों खत्म हो जाएंगे। तो वो 12वें स्कंद में लिखा है कि ये 4 नए दिन से क्या क्या होगा, इसका प्रभाव कैसे होगा जीव जंतु पे, वो बहुत ही भयानक है। अभी हमको इतना डर लग रहा है कि इतने लग रहा है कि गलत तरीके से जा रहा है पूरा जो दुनिया है, लोग उधर ही करें, और आगे आगे बढ़ने से और इसका प्रभाव और बढ़ेगा। तो हमको बहुत ही इसको सीरियसली लेना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम जल्दी से जल्दी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करें, निष्कपट भक्ति करें, और यहाँ से चले वापस भगवान के धाम की ओर। ये हमारी प्रयत्न होनी चाहिए कि इसी जीवन में हम सब समाप्त करके हमारा मटेरियल अकाउंट, जैसे महाराज कहते हैं क्लोज योर मटेरियल अकाउंट, वो क्लोज करके इसी जीवन में वापस जाने का हमारा कोशिश जारी होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। फल तो भगवान या महाराज के ऊपर है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक श्लोका देखते हैं। हाँ, एक पहला स्कंद में है, दूसरा चैप्टर 16वां श्लोका है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि
स्यान् महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थे निसेवनात्। तो श्रद्धानस्य, यहाँ पे भी आया है श्रद्धानस्य, क्या बोलते हैं? विथ केयर एंड अटेंशन, विथ केयर एंड अटेंशन। केयर का मतलब और अटेंशन का मतलब ध्यान से, अटेंशन का मतलब ध्यान, और केयर मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, केयर, केयरिंगली। तो बहुत अच्छी तरीके से और सावधानी से बोल रहे हैं कि हमको ये सुनना है। क्या सुनना है? वो क्या बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसलेशन में देखते हैं। ये भक्ति की जो शुरुआत है वो श्रवणम से होती है। हम लोग बार बार सुन चुके हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। भक्ति की शुरुआत श्रवणम से होती है, हमारे कानों से। तो भगवान के बारे में कथा, भगवान का कीर्तन, उनके बारे में चर्चा, जो भी है भगवान के प्रति जो भी हो रहा है उसको श्रवणम हमको सुनना है। तो सुनने से हम लोग को, और ये सुनने की जो सुनने की इच्छा है कैसे बढ़ सकती है, वो इस श्लोक में बताया। ये कैसे बढ़ सकती है हमको सुनने की इच्छा? किसके बारे में सुनने की इच्छा? वासुदेव, वासुदेव मतलब भगवान वासुदेव कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा, और तीव्र कैसे हो सकते, उसके बारे में ये श्लोक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे कि हम जब साधु संत हैं जो के सब गुण है, जो लोअर गुण है अपने तम रज सत्व, वो गुण के ऊपर अपार है। हाँ, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से हमको भगवान की बारे में सुनने की रुचि और बढ़ेगी। तो वही बोल रहे हैं। और एक चीज है कि इसके परपट में प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान एक दास से कब खुश होते हैं। भगवान एक दास से कब खुश होते हैं? भगवान दास उनकी सेवा कर तो भगवान खुश नहीं होते। भगवान उनके उनके दास के दास के दास को सेवा करने से खुश होते हैं, अति खुश होते हैं। खुश नहीं, अति खुश होते हैं। तो उनके जो दास हैं, जैसे कि प्रभुपाद हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, सब सन्यासी हैं, सब गृहस्थ हैं, बड़े बड़े डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज। उनकी सेवा करने से, निष्फल सेवा, निष्काम सेवा, निष्कपट सेवा करने से, श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और हमें और मौका देते हैं कि हमें उनके बारे में सुनने के लिए, उनके साथ एसोसिएशन करने के लिए, संग, हमें संग मिलना चाहिए। किसका संग? भक्तों का संग मिलने के, वो उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। और वो कब करते हैं? कि जब भगवान को लगता है कि ये जो जीव है वो श्रद्धा पूर्वक है, सिंसियर है। सिंसियर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिंसियर। प्रभुपाद एक बार चेन्नई आए थे उनके टाइम पे, तो उनको बताया कि आप संस्कृत में श्लोका में ये गलती किया, वो गलती किया। तो प्रभुपाद बोले कि देखो, मैं तो संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन ये चीज है, जो भी करता हूँ मैं सिंसियरली करता हूँ। तो उसका परिणाम अलग होता है। सिंसियरिटी रहने से उसका परिणाम एकदम अलग होता है। सिंसियर का मीनिंग क्या है? देख, एक हरे कृष्ण प्रभु जी, सिंसियर मतलब गंभीर, ईमानदार, ईमानदार, गंभीर। ईमानदार, सॉरी, ईमानदार, सॉरी, यहाँ तो थोड़ा मिस हो गया। ईमानदार, तो जो बहुत ईमानदारी से, ईमानदार मतलब कुछ फल अपेक्षा किए बिना जो आदेश दिया गया है गुरु महाराज का, हमारे गुरु ने, उसको सिंसियरली फॉलो करें। हाँ, तो अभी श्रद्धा पूर्वक देखेंगे तो एक मैं कहानी सुनाता हूँ श्रद्धा के। तो जिसका रुचि लग जाती है भगवान के नाम की, उसका श्रद्धा। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो एक संत थे, आपको पता होगा सबको, नामदेव करके। नामदेव ये महाराष्ट्र के जिले में थे। और ये कहानी है 700 साल पुरानी, 700 साल पुरानी
पुराने में वो महाराष्ट्र के जो राज्य है वहाँ पे पैदा हुए थे। तो उस समय मुगलों का राज चल रहा था और वो मुगल में मोहम्मद बिन तुगलक वो वहाँ का एक सरदार था, राजा था वहाँ पे, वो मुगलों का। तो वो लोग बहुत ही मतलब सनातन जो एक सनातन जो फॉलो करते थे धर्म को, वो सताते थे, उनको धर्म पर परिवर्तन करने में लगे हुए थे। तो उन्होंने एक बार सुना ये नामदेव का नाम, बोलते ये तो कृष्ण का नाम जपता है हमेशा, विष्णु का नाम जपता है, तो बोले उसको पकड़ के लेकर आओ। तो उनके जो सरदार है वो सब उनको पकड़ के लेके आते हैं और बोलते हैं कि तुमको जीवित रहना है तो तुमको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। वो कुछ बोलते नहीं, वो सिर्फ भगवान का नाम जपते हैं, जपते जाते हैं सदा पूर्वक एकदम। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है वो उनको, और बोलते हैं कि तू भगवान का नाम इतना जप रहा है तो तेरे में कुछ शक्तियां तो होनी चाहिए, तो हमको दिखा। तो कुछ नहीं बोलते हैं, नाम जपते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वो एक गाय को मार देते लोग, गाय की हत्या करके उसको लेके आके उसका जो शरीर है वो नामदेव के बाजू में रख दिया, सामने रख दिया। बोलता है जाओ गाय को जीवित कर, तेरे नाम भगवान के नाम से जीवित कर। तो नामदेव फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो उसको और वो और क्रोधित हो जाते हैं, बोलते ये तो मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ और मेरी कुछ मर्यादा तो नहीं है, मैं एक राजा हूँ और ये नाम ही जपे जा रहा है। तो फिर बाद में बोलते हैं इसको हम लोग मार देंगे। तो बोले एक हाथी को लेकर आते हैं, बोले एक हाथी को बुलाओ। वो हाथी आता है, बोलते हैं वो सूंड से बोला उसको सर पे एक पटको, देखते हैं क्या करता है अभी। तो फिर बाद में हाथी आता है और नामदेव जी वो तो आंख बंद करके जप जप ही जा रहे हैं भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम। तो हाथी ने सूंड से एक जोर से सर पे मारते हैं, तो पता चला कि हाथी का सूंड इतना जोर से लगा सूंड में कि हाथी भाग जाता है। हाथी को तो दुखना शुरू हो जाता है। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को बोलता है ये क्या है यार, ये तो गड़बड़ है कुछ। तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो फिर बाद में क्या करता है वो, बोलता है कि आ, एक गाय का बछड़े को लेकर आओ, और गाय का बछड़े को लेकर आओ, और बोला कि ये गाय को गाय के सामने खड़ा करो। तभी इनको थोड़ा बुरा लगता है नामदेव को, और वो जपना एकदम जोर से जपना शुरू करते हैं। तो एकदम अचानक उनको दृष्टि मिलती है, दिव्य दृष्टि के विष्णु भगवान अपने गरुड़ में आ रहे हैं। उनको देखते हो, उनको पता लगता है। तो फिर उनका मुंह में जरा मुस्कुराहट आ जाती है। तो वो मोहब्बत में तुगलक को और गुस्सा हो जाता है, बोलते मैं और कुछ बोल रहा, ये तो हंस रहा है। तो बोले वो बछड़े को लेकर, वो बछड़े को भी मार दो। तो बछड़े को भी लेके आते हैं गाय के बाजू में। तो फिर नामदेव बोलते हैं, हाथ दिखाते, बोलते रुको रुको। बोलते हैं बछड़े को वो गाय का दूध पिलाओ। बोलते वो मरा हुआ गाय है, वो कैसे दूध देगा, तो आप पिलाइए। तो जैसे ही बछड़े को जाके वो दूध पिलाने को लोग कोशिश करते हैं, गाय जीवित हो जाती है। जीवित हो जाते हैं, ये सरदार लोग सब डर जाते हैं लोग। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके जो सरदार है सब डर घबरा जाते हैं कि ये क्या अचानक हो गया, ये तो चमत्कार। फिर वो लोग ने गाय का दूध निकाला एक बाल्टी में और लेकर के अपना वो मोहम्मद बिन तुगलक के पास बोला कि वो गाय को तो मार दिया राजा जी, लेकिन फिर वो बछड़े को लेकर आया और दिया, तो ये गाय ने दूध देना शुरू कर दिया और जीवित हो गई। तो ये बाल्टी में देखो दूध है, इसका दूध ही हम लोग लेकर आए। वो एकदम घबरा जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो मार दिया गाय को। फिर वो दौड़ दौड़ के आता है नामदेव के पास, और फिर घबरा जाता है, एकदम घबरा जाता है, बोलते इसमें कुछ शक्ति है। और फिर बाद में एकदम उससे माफी मांगना शुरू कर देते हैं। तो नामदेव तो भगवान का नाम जप रहे हैं, तो बोलते हैं उसको कि ठीक है, एक माफी का तो मैं बात नहीं करूंगा, एक काम करो, तुम बहुत ही क्रोधित होते हो, क्रोधित, वो क्रोध होना कम करो, एंगर कम करो। और क्रूएल्टी, बहुत ही क्रूअल, क्रूअल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रूर। 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 हाँ बहुत ही क्रूर है। तो और निर्दया, निर्दया बोलते हैं उसको ना, एकदम क्रूर और निर्दया, निर्दया वाला आदमी है तुम। तो इससे अच्छा प्रभाव नहीं होगा। आप जो राज्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही निर्दय तरीके से कर रहे हैं और आपको इतना क्रोधित होते हो। वो बोलकर सुनकर उनको सुनाकर फिर चले जाते हैं। अभी क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं वो गांव में सब लोग दौड़ के आते हैं और नामदेव के यहाँ पैर
छूकर उनको नमस्कार करके दंडवत करके बोलते हैं। एक तो है कि उनको और उनको उनको ये भी बोलते हैं कि ये जो मेरे लोग हैं इनको आप सताओ मत, यहाँ पे आपको जो करना है आप आपके राज्य में कीजिए, या मेरे यहाँ आकर इनको सताइए मत। तो मानकर चले जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद लोगों को इतनी खुशी होती है, एक तो है कि वो बच गए और उनको पता लगा कि नामदेव जैसे बड़े संत वहाँ पे है, तो उनका कथा सुनने के लिए काफी लोग आना शुरू कर देते हैं। और दूसरा जैसे उनका धर्म परिवर्तन भी नहीं होता है, तो काफी लोग संतुष्ट है उसमें, कि सब एकदम डर के थे वहाँ पे कि क्या होगा, ये हमको मार देंगे ये लोग। तो नामदेव, तो ये नामदेव का जो है कहानी है पूरा श्रद्धा के ऊपर, पूरा भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा। उन्होंने कुछ नहीं किया, जपते रहे, कुछ भी बोले लेकिन जपते रहे। लेकिन हमारी अवस्था ऐसी नहीं है, हमारी अवस्था ऐसी है कि कुछ भी होता है हम घबरा जाते हैं, भगवान के नाम को साइड कर दिया और हम लोग हमारा माइंड लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे माइंड लगाने से, हमारे मन लगाने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, माइंड लगाओ, लेकिन हमारा जो ज्यादातर हमारा हम लोग जो डिपेंड करते हैं वो भगवान के नाम पर डिपेंड होना चाहिए, गुरु महाराज के ऊपर हम लोग को डिपेंड होना चाहिए, प्रभुपाद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, उसके बिना नहीं। और जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन जो नहीं होना है वो जरूर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हमें श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से ये बढ़ती है, और ये बढ़ने से सत्व गुण बढ़ने से ये बढ़ती है। और जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि प्रभुपाद जी ने बताया कि जो पैदा हो रहे हैं सब हम लोग, जैसे ही ये शरीर मिला, ये हमारा शरीर प्राप्ति हुई, मतलब समझना है कि हम गड़बड़ वाले केस है, सब प्रॉब्लमेटिक केस है। क्योंकि जो ये तीन गुणों में नहीं है, लोअर जो नीचे वाले गुण है, लोअर मोड्स तीन में नहीं है, वो यहाँ पैदा नहीं होते हैं। ये संसार, भौतिक संसार में पैदा नहीं होते हैं। वो वैकुंठ या उसके ऊपर, या तो ऊपर वाले जो प्लैनेट से उसमें चले जाते हैं, भूमंडल में चले जाते हैं। लेकिन जो जिसकी अभी भी भक्ति पूरी नहीं है, जिनमें तीनों गुणों का मिश्रण है और संपूर्ण तरीके से श्रद्धा नहीं है, वो बार 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 हमको वापस आना पड़ता है। तो एक अच्छा श्लोक है 9.3 भगवद गीता का, वो हम देखेंगे। उसमें लिखा है जो श्रद्धा के बिना करते हैं भक्ति, उसका क्या हाल होता है, वो हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, 9.3 भगवद गीता। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यासा परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। बोलते हैं जो इस भक्ति में श्रद्धा पूर्वक नहीं है, फेथफुल, फेथ, निश्रद्धा, अश्रद्धा, वो मुझे पा नहीं सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, वो जो मुझे पा नहीं सकते हैं वो फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर चंगुल में इस भौतिक दुनिया में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भौतिक दुनिया में बेवकूफ बना सकते हैं निष्कपट कपट करके, लेकिन महाराज, गुरु महाराज और भगवान को कपट करके कुछ नहीं कर सकते हम लोग। उनको पता है कौन कपटी है, कौन श्रद्धा पूर्वक है, सब पता है उनको। फिर भी वो इतने दयालु हैं, हम लोग इतने कपटी हैं, पता रहने पर भी उन्होंने हमें हमारे आश्रय दिया है और एक अवसर दिया है कि अभी तो सुधरे हम लोग, अभी तो सुधरो, अभी तो कम से कम श्रद्धा पूर्वक कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ कीजिए। फिर भी ये जो मन है, माइंड माइंड वो सुनता नहीं है, इधर उधर भागता है वो। हम लोग हृदय से काम नहीं करते हैं, मन से काम करते हैं। जैसे ही ये जो साधु संत हैं उनका हृदय बहुत साफ है, तो परमात्मा उनको दिशा देती है, भगवान उनको खुद दिशा देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमारा मन तो साफ नहीं है, सब भरा हुआ है अंदर कचरा, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य सब भरा हुआ है। तो उसको साफ करना है, वो साफ करने के लिए हमको भगवान का नाम सुनना है, भगवान की कथा सुन, भगवान की जय जयकार करनी है। वो करने से साफ होगा, साफ होने से हमको ईगरनेस, उत्सुकता बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी भगवान के बारे में सुनने में, भगवान की सेवा करने में। और वो साफ कैसे होगा, भगवान के जो दास है, दास अनुदास,
उनकी सेवा करने से, उनको सेवा करने से मन साफ होगा। क्योंकि जो भगवान के दास के दास के दास हैं, वो भी भगवान के बारे में बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। वो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे। हमको तो पॉलिटिक्स सुनना है ना, क्योंकि वो उसमें मसाला बहुत है। भगवान के नाम में क्या है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और हर चीज में ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, शुद्धता की बात हो रही है। तो हम लोग को उसको रुचि आने में वक्त लगता है। और रुचि आने में क्यों वक्त लगता है? श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा पूर्वक नहीं। हमारे जो कार्य है सब श्रद्धा पूर्वक नहीं है, कपटी है, कपट मिला हुआ उसमें इसके। ठीक है, तो ये है 9.3। अभी क्या है, बहुत सारे कॉर्पोरेट दुनिया चल रही है अभी। काम काम कभी सब जगह पे कॉर्पोरेट बड़े बड़े कंपनियां आ रही हैं, तो वहां पे भी लोग काम कर रहे हैं। यही यही जीव जंतु काम कर रहे हैं जो कलयुग में पैदा हो रहे हैं, जिनका जन्म हो रहा है। तो उनको भी परेशानी हो रही है, वहां पे भी झूठ बोला जा रहा है, वहां पे भी जो अनरीजनेबल है वो काम हो रहा है, झूठ बोलते हैं, सीरियसनेस नहीं है काम में। आज बोलो तो कल करेंगे, कल बोलो तो परसों करेंगे, वो नहीं है। तो जो कपटी है वो भौतिक जीवन में कपटी है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी कपटी होता है। या आप दोनों जगह पे श्रद्धापूर्वक हो सकते हैं, या दोनों जगह पे कपटी हो सकते हैं। आप एक जगह पे कपटी और दूसरी जगह पे श्रद्धापूर्वक काम नहीं कर सकते हैं। महाराज ने बोला, यू कैन बी मेटेरियलिस्ट इन योर ऑफिस एंड स्पिरिचुअलिस्ट इन टेम्पल। वो काम नहीं करेगा। आपको दोनों जगह पे श्रद्धापूर्वक और दोनों जगह पे स्पिरिचुअल लाइफ के प्रमाण पे काम करना है। उसके उसके आधार पे आपको जीवन बिताना है। तो चार चार चीज बहुत फेमस था बड़े बड़े कॉर्पोरेट में। इंटेग्रिटी मतलब सच बोलना, भरोसा। उनको भरोसा वाला आदमी चाहिए आजकल। आजकल भरोसा वाला आदमी नहीं मिल रहा है ना उनको भी। अभी बहुत सारी जगह पे खरीदारी हो रही है कंपनी में, तो खरीदारी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बोलते हैं कि कुछ पैसा दीजिए हमको, ये दीजिए, वो आपको पता है, सब लोगों को पता है प्रॉब्लम है, कलयुग है तो हो गई। तो वो लोग बोलते इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी चाहिए, ट्रूथ, सत्यम। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है ऑलरेडी, सत्यम। ये तो कम होने वाला लिखा है भागवतम में। दूसरा एक्सेलेंस, एक्सेलेंस मतलब डिवोशन। आप कोई भी काम श्रद्धा से करें, डिवोशन से करें, तो आपका काम एक्सेलेंट होता है। मैं आपको, हम लोग पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं। आपको जो भी काम अच्छा करना है, एकदम फर्स्ट क्लास करना है, श्रद्धा पूर्वक डिवोशन से करना है, भक्ति से करना है। वो लोग ये चाहते हैं कि आप डिवोशन से कीजिए। पता चला मन और किधर है, काम और कुछ हो रहा है यहाँ पे, उससे काम अच्छा काम नहीं हो सकता है। तीसरा है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब अगर 3 दिन में काम होगा तो 3 दिन बोलना चाहिए। बोलेगा हाँ सर मैं 1 दिन में कर दूंगा, और पता चला 5 दिन का तो अभी भी कर रहे हैं। वो कमिटमेंट। जैसे हमने बताया गुरु महाराज को दीक्षा के टाइम में, हम 16 माला जप करेंगे, कर रहे कि नहीं कमिटमेंट। तो स्पिरिचुअल और मटेरियल में देखा बहुत पैरेलल है, एकदम पैरेलल ही है। कमिटमेंट है हमारा, 16 माला जप करना है, सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, फिर भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये सब कमिटमेंट है हमारा। हमने जो ये सब शपथ ली थी हमारे जो इसके टाइम पे, दीक्षा के टाइम पे, हमको श्लोक सिखाया गया, महाराज ने बताया, सत्य बोलेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में बोलेंगे, भक्ति से काम करेंगे, जो भी काम हो भक्ति से, अच्छा अच्छा हो। जो भी हमारा पर्सनल काम हो, ऑफिशियल काम हो, या मंदिर का काम हो, या कुछ भी हो, हम लोग एक ही से काम करेंगे, एक ही नीति से। यहाँ और काम और उधर और काम करने से नहीं होगा। हम मतलब सब जगह गड़बड़ होगा। हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ेंगे और ऑफिस में भी प्रमोशन नहीं होगा। तो सब जगह पे एक ही काम, एक ही तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तीसरा है कमिटमेंट, सीरियसनेस। सीरियसनेस होना चाहिए। सीरियसनेस मतलब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो है, कृष्णा भक्ति का जो मार्ग है, उसको हमको सीरियसनेस लेना है। सीरियस, इसके लिए हम दीक्षा ले हैं सीरियस। ये कोई मजाक नहीं है कि जब चाहे कुछ करेंगे, विम्सिकल बिहेवियर, जब चाहे करें कुछ करें, जब चाहे नहीं करें, कोई देख रहा है तो करें, कोई नहीं देख रहा तो मत करें, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। और चौथा है टीम वर्क। टीम वर्क मतलब साथ में, मतलब साधु संग। देखो ये कॉर्पोरेट का सब चीज भागवतम में पहले से ही है। ये सब बेसिक्स है, ये सब अभी सिखा रहे हैं हमको। तो जो भी कृष्णा कॉन्शियस में मूवमेंट में है, हमारे मूवमेंट में है, ये एकदम फिट हो जाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी।
क्योंकि वो घर पे हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो टीम वर्क, साधु संघ, टीम मतलब साथ में काम करना, भक्तों के साथ रहना, राइट राइट टीम के साथ रहना। आप गुंडों के साथ जाओगे या दारू पीने वाले के साथ जाओगे तो आप भी गुंडा हो जाएगा, आप भी दारू पीने शुरू कर देंगे, है ना। तो वो ऐसा नहीं है। साधु संघ, टीम वर्क मतलब साथ में काम करना, एक ही लक्ष्य होना, टीम वर्क का मतलब है पूरा टीम का। तो हमारा लक्ष्य भी साफ है। भक्तों का लक्ष्य क्या है? हमको फिर से भगवान के शरण में जाना है ना। तो ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखिए, तो सब अभी भागवतम के प्रिंसिपल में यूज हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, ठीक है? तो अभी हमने श्रद्धा के बारे में देखी। अभी हम लोग थोड़ा कपटी के बारे में जरा देखेंगे, क्या होता है कपटी के, इस बारे में थोड़ा देखते हैं। हाँ, उसके पहले एक देखेंगे हम लोग, दो श्लोक हैं भगवत गीता में। पांचवा चैप्टर, 17वां श्लोक और 18वां श्लोक, ये दो श्लोक हैं और थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम हर एक व्यक्ति को अलग दृश्य से देखते हैं, लेकिन ये दो श्लोक में हमको बताया है कि हमारा मन किस तरह होना चाहिए और किस दिशा में हम हमारे सोच होनी चाहिए। ये दो श्लोक बहुत बहुत ही एकदम ही मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं बोला कि थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तद बुद्धयस तद आत्मानाः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तम् ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब किसी किसी को अपनी बुद्धि, मन, निष्ठा सभी हमने अर्पण किया, फिक्स कर दिया किसकी ओर? सुप्रीम कृष्ण भगवान की ओर। तो क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि वो पूरा साफ हो जाता है, उसका दिल पूरा, हृदय साफ हो जाता है। किससे साफ हो जाता है? अज्ञान से साफ हो जाता है और वो मुक्ति या भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या क्या बताया है प्रभुपाद जी ने कि मन, बुद्धि, निष्ठा, फेथ निष्ठा, जो निष्ठा है सबको अर्पण करना है, फिक्स करना है। कहाँ पे? सुप्रीम भगवान कृष्ण के चरण में या उनके दास के चरण में। तो उससे हमारा जो हृदय है और जो हमारा जो ज्ञान है, अज्ञान है, वो साफ होता है। अज्ञान में तो हम पैदा हुए हैं, तमोगुण में पैदा हुए हैं, तो वो साफ होता है। और हमारा जो व्यवहार है, जो डेली डीलिंग्स है, उसमें अच्छाई दिखाई देती है, सुधरता है। हम धीरे धीरे सत्वगुण की ओर बढ़ते हैं। सत्वगुण की ओर बढ़ना मतलब दो चीज है। एक तो आप ब्राह्मण के गुण, सत्वगुण में, ब्राह्मण मतलब सत्वगुण होता है, वो गुण आप में दिखाई देता है ब्राह्मण के अंदर। और दूसरा है कि मुक्ति, और जो मुक्ति के लिए तो हम लोग ज्यादा चाहते नहीं है। भक्ति की ओर हमारा जो कोशिश है और जो हमारा जो लक्ष्य है, वो और तेजी से बढ़ता है और निष्ठा से बढ़ती है, फेथ से। तो ये है, हमको सब अर्पित करना है। क्या अर्पित करना है? बुद्धि, मन और निष्ठा, ये तीनों को रिफ्यूज मतलब शरण करना है, रिफ्यूज उनके शरणागति करनी है भगवान की ओर, भगवान के दास की ओर, हमारे गुरुओं की ओर, सन्यासियों की ओर, संतों की ओर। तो इससे हमारा अज्ञान साफ होता है और हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान से भक्ति की ओर। ये है इसका मतलब, ये श्लोक का। उसके बाद क्या होता है? जब होता है, जब आपका अज्ञान निकलता है, तो अब देखिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित, पंडित बोलते हैं मतलब ब्राह्मण। पंडित मतलब ब्राह्मण है जनरली। जो साधु संघ है, जिनको ज्ञान मिला है, जो आपने ऊपर का कार्य किया है, आपने सेवा की है। किसकी सेवा की है? दास अनुदास दासों की सेवा की है और अपने अर्पित किया, हमारा मन, बुद्धि और निष्ठा को भगवान की ओर, उनकी ओर अर्पित किया है। तो हमारी जो अज्ञान है वो साफ हुआ है। वो अज्ञान जब साफ होता है, हम हर जो भी हो, प्राणी हो, गौ हो, हाथी हो, कुत्ता हो, या लोहे वर्ग का, नीचे वर्ग का
मनुष्य हो, हम सबको एक ही समान देखते हैं। एक ही समान क्यों देखते हैं? हमको पता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। वो हमको ज्ञान धीरे धीरे धीरे, इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है बोलने। श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से वो आती है। तो जब हमको ये होता है तो हमारा ये जो कपटी मन है, कपट करने का जो हमारा जो टेंडेंसी है और करने का जो हमारा आदत है, वो धीरे 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 निकल जाता है। ठीक है। तो कपटी बोलते समय एक अच्छा श्लोक है भगवत गीता में, हम लोग वो देखेंगे थोड़ा। वो है तीसरा अध्याय कर्मयोग में, छठवां, सातवां और आठवां श्लोक है। ये 3 श्लोक के बारे में देखेंगे क्या है करके। प्रिटेंडर, प्रिटेंडर के बारे में, मतलब प्रिटेंडर मतलब नाटकी, जो नाटक करता है, प्रिटेंड करता है। ठीक है, उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः च उच्यते। जिसने, जो व्यक्ति ने और जो जीव ने हमारे जो कार्य है उनके ऊपर निमंत्रण किया है, एक्शन पर निमंत्रण कर दिया है, लेकिन उनका जो मन है वो अभी भी भौतिक आनंद लेने में लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं कपटी, प्रिटेंडर, नाटकी बोलते हैं। तो दिखावा। सो इसमें क्या है कि एक्शन से या जो हम जो कार्य से हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन मन और किधर भटक रहा है। बोलते हैं हाँ सर, मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ बाहर का, लेकिन पता चला कि पानी पूरी खाने का मन हो रहा है चाट वाले के यहाँ। तो ये हो गया प्रिटेंडर। तो ये प्रिटेंडर से अच्छा है कि हम अपना काम करें, जो हमारा काम है वो करें। प्रिटेंड मत कीजिए। अभी क्या हुआ इसमें, मेरा कहना, भगवान क्या बोलते हैं श्री कृष्णा कि अगर कोई सिंसियर पर्सन, सिंसियर मतलब ईमानदार, ईमानदार आदमी प्रयत्न कर रहा है कि अपना जो सेंसेस है, इंद्रिय है, इंद्रियों को वश में लाने में, इंद्रियों के वश में लाने में प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कैसे? ईमानदार कोशिश, हाँ, बिना किसी फल की अपेक्षा में। वो बोलता है वो काफी आगे है। किसके आगे है? वो डोंगी के आगे है। इसके पहले हम लोग ने जो पढ़ा था, इसके जो पढ़ा था हम लोग ने, इसके पहले क्या पढ़ा था हम लोग ने वो श्लोका में कि कार्य करते हैं उस पर हमने स्थिरता लाई है, लेकिन हमारा मन पे स्थिरता नहीं है, अभी भी वो घूम रहा है, हाँ, इंद्रियों के इसमें, इंद्रियों के प्रभाव में, कि कैसे हम आनंद लिया जाए ये भौतिक दुनिया में। प्रिटेंडर नाटक की। ठीक है। और दूसरा ये कि कौन उससे बढ़िया है, जो प्रिटेंडर उससे बढ़िया कौन है? जो आदमी ईमानदारी से हमारे उसकी इंद्रियों को वश में लाने की कोशिश कर रहा है, बिना कोई इच्छा के, बिना कोई फल की इच्छा के, वो पहले वाले जो वो डोंगी उससे काफी अच्छा है बोलते हैं। ठीक है। तो तीसरा क्या है? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्मजायो अकर्मणः शरीर यत्रापि चते ना प्रसिद्ध ये अकर्मणः। भगवान बोलते हैं आप अपना कार्य कीजिए, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, आप कार्य कीजिए, क्योंकि कार्य करना कुछ नहीं करने से बहुत ही बेहतर है। कुछ नहीं करेंगे तो आपका मन इधर उधर भागेगी, कार्य करेंगे तो मन मन धीरे 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 आप स्थिरता लेके आ सकते हैं। हाँ, और आप कार्य नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जो है उसका भी जो मेंटेनेंस है, देखभाल, वो भी नहीं करेंगे, काम की बिना वो नहीं होगा। हमारे शरीर के लिए काम चाहिए ना, तो वो नहीं होगा। ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 श्लोक। अभी हम लोग कपटी और निष्ठा के बारे में एक छोटा सा कहानी देखेंगे। वो है महाभारत से। ठीक है। तो दो दो कैरेक्टर है महाभारत में, 2 पात्र हैं महाभारत में। एक है एकलव्य, आपने सुना होगा एकलव्य के बारे में। एकलव्य क्या था? एकलव्य को एक आदिवासी इसमें जंगल में उन्होंने, उनकी पैदाइश हुई, और उनको लेकिन शस्त्र अस्त्र में बहुत ही दिलचस्प रुचि थी।
तो उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, इनको पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को दिखाया, और बाद में वो बहुत खुश हो गया उनसे। खुश हो गया, बोला कि मैं आपको शिक्षा दूंगा, भले ही तुम आदिवासी हो चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपको शिक्षा दूंगा। फिर बाद में शिक्षा दी, सब कुछ सीख लिया, और वो तो इतना अच्छा शिष्य निकला, अर्जुन से भी उत्तम, अर्जुन से भी उत्तम था एकलव्य एक्चुअली, हकीकत में फ्रैंकली। तो उन्होंने उनको शिक्षा दी। फिर बाद में द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका सबसे प्रिय शिष्य है अर्जुन, तो ये नहीं, वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से कोई आगे बढ़े, जिनका नाम अर्जुन से आगे लगे। तो वक्त आया उनका गुरु दक्षिणा लेने का। तो गुरु दक्षिणा लेते समय उन्होंने, एकलव्य ने पूछा कि मेरा ये खत्म हो चुका है, जो आपका जो हमने अपनी शिक्षा दी उसका ये खत्म हो चुका है, अब गुरु दक्षिणा आने का वक्त आ गया है, आप जो चाहिए मांगे, आप क्या दे सकते हो मैं गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने उनकी अंगूठी मांग ली। अंगूठी मांगेगी तो वो तो खत्म हो गया, उसके बाद वो कहाँ से बाण चलाएगा, बाण नहीं हो सकता है अंगूठी के बिना। लेकिन एकलव्य ने कुछ नहीं बताया, अंगूठा लेकर काट कर देकर चला गया द्रोणाचार्य को। इसको बोलते निष्कपट, कुछ कपट नहीं, सिंसियर एकदम। अंगूठे से उसका पूरा जीवन खत्म, कुछ नहीं, जो इतना उसने उसका जो रुचि था सब त्याग कर दिया गुरु के लिए, सब त्याग दिया, कुछ नहीं रखे थे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसको बोलते हैं श्रद्धा, इसको बोलते हैं निष्कपटी। और दूसरी ओर देखेंगे हम लोग, और एक कर्ण, कर्ण ने सीखा द्रोणाचार्य से, लेकिन फिर भी अर्जुन उसे प्रथम था, उत्तम था धनुर्विद्या में। तो द्रोणाचार्य कर्ण सोचा कि ये तो मेरे से आगे, अभी कैसे भी मेरे को इसको नीचे लाना है, मेरे को इससे उत्तम बनना है। तो वो गए सीखने, किससे? परशुराम जी से। और परशुराम जी का नियम था क्या, वो जो भी विद्या देंगे वो सिर्फ ब्राह्मणों को देंगे। तो वो आते हैं तो कर्ण को बोलते हैं कि मुझे सीखना है, तो ठीक है। और ये उनको पता था, कर्ण को पता था कि जो विद्या देते हैं परशुराम जी वो सिर्फ ब्राह्मण को देते हैं, और किसी को नहीं देते। मैं तो क्षत्रिय हूँ, फिर भी चला जाते हैं, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? अर्जुन को हराना, अर्जुन से उत्तम बनना। गुरु के बारे में वो कुछ सोचा नहीं, या श्रद्धा के बारे में कुछ नहीं था, उसका लक्ष्य अलग था। तो ये है प्रिटेंडर, प्रिटेंडिंग हो गया। तो आखिर में आप गुरु को फंसा तो नहीं सकते हैं, फंस गया। वो तो कृष्णा का प्लान ही है, फंसना ही है कर्ण को। तो सब विद्या देने के बाद एक बार दोपहर को ये सो रहे थे अपने परशुराम जी, और वो सो रहे थे अपने इनके गोद में, लैप में, क्योंकि वो तकिया नहीं थे तो उनकी गोद में सुलाया। तो एक मक्खी, बड़ी मक्खी, मधुमक्खी, या उसको वास्प बोलते हैं, वास्प इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या है पता नहीं है, मधुमक्खी जैसी बड़ा सा जो है, वो आकर बैठ गया इसके गोद में, और खून चूसना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। काटते काटते उसने खटक पूरा अंदर घुस गया, और खून निकलना, बहना शुरू हो गया। इतने उसमें इतना इतना ये होता है, पेन होता है, इतना दुखता है वो करने पर, लेकिन फिर भी कर्ण ने सह लिया, कुछ चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही उनका रक्त बह रहा था, तो इनकी नींद टूट गई, परशुराम की। परशुराम ने देखा, ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया? बोलता है, उन्हें नमस्कार किया, बोला कि मैंने आपकी सेवा की है। तो लेकिन परशुराम जी समझ गए कि ये तो ब्राह्मण कभी इसका इतना ये जो हुआ है, ब्राह्मण सह नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्षत्रिय की ये क्षमता है कि इतना सह करने का, इतना जो पेन है, जो दुखता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने सच बता दिया, परशुराम का क्रोध देकर सच बता दिया कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम कर्ण है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो उनको इतना क्रोधित हुआ, उन्हें श्राप दे दिया उनको कि जब तुम्हारी मेरी विद्या तुमको जरूरत पड़ेगी,
तब तुम्हें मंत्र भूल जाओगे। तो ये हुआ कपटी, कपटी मन का एक उदाहरण, करना। और वो जो भी दुर्योधन के मित्र थे और वो कौरव थे, सब कपटी थे। और कपटी में सबसे नंबर 1 थे शकुनी, तो सब पता है आपको। तो कपटी मतलब अधर्म की ओर, अधार्मिक काम करना। श्रद्धा मतलब धार्मिक काम करना, सच बोलना। और ये है कपट, कपट के थ्रू। तो ये हमें एक याद रखें, कपट करके हम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कपट भगवान की ओर हो, गुरु की ओर हो, भक्तों की ओर हो, जो भी हो, हम कभी आगे नहीं जा सकते, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। जो है हमारी स्थिति, उसको पहचानिए। हम लोग को हमारे स्थिति को पहचानिए, हम क्या स्थिति में हैं, उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, एक्सेप्ट करें और सुधारने की कोशिश करें। ये झूठ बोलना, उसको कवर अप करना, ये करने से हम और नीचे जाएंगे भक्ति में। तो हमको इससे बहुत ही सावधान रहना है। हर एक हम आप एक देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी की श्रद्धा देखिए, निष्कपटता देखिए। वो उनके गुरु महाराज से सिर्फ एक या दो बार ही मिल चुके हैं। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास एक या दो बार मिल चुके हैं। और प्रभुपाद उस टाइम पे ये थे, क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोग बोलते हैं, स्वतंत्र सेनानी। हाँ, स्वातंत्र सेनानी में थे, स्वातंत्र सेना में थे वो। स्वतंत्र की आंदोलन में लड़ रहे थे, ठीक है। लड़ते वक्त उन्होंने खाकी विकी का कपड़ा पहना और गए उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिलने के लिए। उन्होंने मिला, बोलता है ये तो ठीक है, कृष्ण भक्ति इससे अपार है, एकदम आगे है, ये स्वतंत्र से तो मिलते रहेगा और जाते रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन ये कृष्ण भक्ति है, वो सबको नहीं मिलता है, ये जीवन में एक ही बार मिलता है, ये और महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो शब्द बोला और जिस तरीके से बोला उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, उनको मन में लग गया, एकदम एकदम मन में लग गया, बैठ गया वो। देखिए एकदम शुद्ध भक्त है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और संप्रदाय में है, इतना शुद्ध भक्त है। जब शुद्ध भक्त बोलते हैं तो सीधे आपको मन में जाके लगता है, इसमें नहीं लगता है, बुद्धि में नहीं लगता है, मन में। और जब मन में लगता है उसका असर बहुत ज्यादा होता है। आपने महाराज के, हम लोगों ने काफी महाराज के हमने लेक्चर सुने हैं, गुरु महाराज के, महाविष्णु भूषण महाराज के, तो उनका लेक्चर सुनने से हमको डायरेक्ट मन में असर होता है, क्योंकि शुद्धता के कारण, शुद्धता के कारण, क्योंकि इतना शुद्धता है, इतने सत्वगुण में, शुद्ध सत्व में है, और कुछ कपटी नहीं है उनके मन में, कुछ क्लेश नहीं है उनके मन में, एकदम साफ सरल, एकदम सरल। तो वो सीधे मन में बात करते हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम इतना प्रचार कर रहे हैं, इतने लोगों को बता रहे हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रचार है कपट है उसमें बहुत, हम लोग में शुद्धता नहीं है। तो हम लोग ये हमारे जो गुण है उसको हमको बढ़ाना है आगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप जाके पश्चिम देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रचार करो इंग्लिश में। वो तो उनके गुरु महाराज तो चले गए ऊपर, भक्ति सिद्धांत ने छोड़ दिया शरीर अपना, लेकिन वो जो उनका जो आदेश था, श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा के साथ अपने मन में रखा उन्होंने। और 68 साल में वो छोड़ कर गए, 67 साल में, 66 एज में वो छोड़ के गए देश को। वो तो रिटायर्ड थे, आराम से वृंदावन में जब कर सकते, छोड़ के वो चले गए कहाँ पे, यूएस में। और जाके जब उतरे तो देखा पूरा जंगल है, कंक्रीट जंगल, कंक्रीट कंक्रीट। और बोले कहाँ आप लेकर गए आगे, भगवान मुझे बचाओ, मुझे आप नचाओगे तो मैं नाचूंगा। एक ही चीज के लिए उन्होंने किया, गुरु महाराज का आदेश, निष्ठा, श्रद्धा, और उसका परिणाम है हम लोग आज बात कर रहे हैं। हम लोग कृष्ण भक्ति में इतना आनंद ले रहे हैं, उनकी एक श्रद्धा और निष्ठा के कारण, प्रभुपाद की, हम लोग को इतना फायदा हुआ है, मानव जाति को फायदा हुआ है। और इतने सारे मंदिर खुले हैं, और पश्चिम देशों में तो सब लोग उनको पूछते हैं, वो तो भगवान जैसे मानते हैं। तो इसके बारे में तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, हमारे गुरु महाराज जैसे हैं। तो दो चीज, श्रद्धा पूर्वक निष्कपट के द्वारा हम भक्ति करेंगे तो सफलता गारंटी है। इसके साथ ही मैं आज का जो प्रोग्राम है वो संपन्न करता हूँ।
और कुछ अगर कुछ किसी को प्रश्न है तो जरा बता सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया है श्रद्धा के बारे में कि सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर श्रद्धा फेथ का इंग्लिश इक्विवेलेंट बोलते हैं कि मुश्किल है बताना कि इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होगा। फेथ, रेस्पेक्ट, श्रद्धा का सर प्रभु जी, श्रद्धा का 11 मीनिंग है, मैं निकाल अच्छा सकता हूँ। हाँ, अच्छा। रेस्पेक्ट है मर्यादा, हम्म, फिर एडमिरेशन है प्रशंसा, हॉनर सम्मान, वर्शिप पूजा, ओबेसेंसेस अवलोकन, और बहुत सारे क्रेडिट श्रेय देना, दूसरे को श्रेय देना भी श्रद्धा मानते हैं। तो 11 मीनिंग निकाला है मैंने, और मैं शायद मैं पहले बताया ये सब प्रोग्राम में। तो अच्छा 11 मीनिंग, और निष्कपट का 16 मीनिंग है। अच्छा। 16 तो बहुत सारी चीजें जैसे कि ऑनेस्टी, सच बोलना, बोनाफाइड, प्रामाणिक, फ्रैंक, खुलकर, सिंपल हार्टेड, सरल दिल, ट्रू हार्टेड, सच्चा दिल, सिंसियर ईमानदार, फेथफुल वफादार, सिंपल साधारण, ये सब देखेंगे तो आप महाराज में आप देख सकते हैं गुण सब, और सब तो आप देख सकते हैं, और काफी सन्यासी में देख सकते हैं। तो ये है, तो प्रभु बहुत ही जी, बड़ी चीज़ है श्रद्धा। प्रभु जी, एक एक प्रश्न है। एक होता है कि हम लोग कई चीज करते हैं जो अपने बोलते हैं ना शो के लिए, कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, की और वैसे हैं नहीं, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि हम हैं वैसे। अ, ये टेंडेंसी है, मुझ में है। और तो ये हम नोटिस करते हैं कि है, लेकिन उसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं, वो कैसे चेंज कर सकते हैं? नाट्य मतलब आप बोल रहे हैं दिखावा। हाँ, दिखावा कि हम हैं नहीं, लेकिन हम शो करना चाहते हैं कि हम हैं। हाँ, वो तो वही हुआ, दिखावा ही हुआ। सब में है प्रभु जी, आप ये मत सोचिए कि आप में, सब में है ये। ये निष्कपट कपटी हुआ ना, एक तरह से कपटी हुआ है। कपटी है क्योंकि हमें अभी तो शुद्धता नहीं है प्रभु जी। हाँ, शुद्धता नहीं होने से कपटी विचारे आती हैं। देखो हाँ, ये जो आते हैं सब मन से आते हैं, हृदय से नहीं होता है। हृदय से जो काम होता है वो श्रद्धा पूर्वक होती है, और जो मन से काम होता है वो कपटी होती है। तो अभी भी हम हाँ, लोग मेंटल प्लेन में हैं, हम लोग ट्रांसेंडेंटल प्लेन में नहीं है। तो जैसे ही हम लोग मेंटल प्लेन से ट्रांसेंडेंटल प्लेन में शिफ्ट होंगे, ये जो 3 गुण से हम लोग थोड़ा धीरे धीरे बाहर आएंगे, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने पड़ेंगे, और जो है और हमको साहस पूर्वक ये करना है। धीरे धीरे टाइम लगता है, क्योंकि पता नहीं हमारे कर्म क्या है, पुराने कर्म क्या है, तो उसका भी असर प्रभाव होता है। तो और एक है कि हमको ये प्रयत्न करना है कि हम दास अनुदास की सेवा ज्यादा करें। डायरेक्टली सेवा करने से शायद ये जो कपटी भावना है वो जल्दी जाने की शंका है, मतलब चांसेस है। अभी क्या हम लोग घर पे बैठते हैं, साल में एक बार कभी मंदिर जाके आया और बुक पढ़ लिया और लेक्चर दिया, ये सब चल रहा है, अच्छा है, मतलब ये भी भक्ति है। लेकिन डायरेक्ट सेवा करने से बहुत फर्क गिरता है। वो हमको प्रभु को हम लोग प्रार्थना कहते हैं कि हमको कोई ऐसा मौका दे, अवसर दे, या तो हमारे घर के नजदीक भी या कोई हो अच्छा एलिवेटेड डिवोटी या भक्त हो, उनको अगर हम लोग सेवा कर सकते हैं तो शायद ये जो भावना है उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। मेरा ये विचार है। ठीक है प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि क्या है, अभी हम देखिए, अगर सपोज यही हम गुरु महाराज सामने बैठेंगे तो करेंगे हम लोग, वो सोचना चाहिए। या कोई बड़े सन्यासी हैं सामने, तो हमारा जो स्पीकिंग है सब चेंज हो जाएगा। आप देखिए, वी बिकम कॉन्शियस। तो वी आर सबकॉन्शियसली डूइंग ऑल दिस, हम लोग सबकॉन्शियसली कर रहे हैं सब। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, आई थिंक सो, हम लोग ग्रांटेड लेते हैं ये सब। तो ठीक है, भक्ति कर रहे हैं वो तो एक अच्छा चीज है, हम लोग सब यही प्रयत्न कर रहे हैं, सब साथ में आगे बढ़े और जाए वापस गुरु महाराज के भगवान के पास। और अगर ये इच्छा है तो मेरे ख्याल से ये जो फोरम है, हम लोग, आपने ओपनली बोला कि मेरे में ये गुण है, तो काफी लोग तो बोलेंगे मैंने ये गुण है करके, यही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बोलना कि मेरे में गलती है, मेरे में ये कमी है,
वो एक ही बहुत बड़ी बात है प्रभु, वो बाहर नहीं आते किसी से, ये कोई मानेगा नहीं। लेकिन एक है, हर बार हम ये नहीं बोल सकते मेरे में ये गुण है मेरे में, लेकिन हमको कुछ करना है वो गुण निकालने में, प्रयत्न करना है। नहीं तो हर बोले यार आई एम फॉलन, आई एम फॉलन, आई एम फॉलन, अरे 15 साल से आई एम फॉलन बोल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है यार? तो वो मतलब कि अभी सीरियसनेस नहीं है, मतलब वो थोड़ा और हमको निष्ठा चाहिए। वी नीड टू हैव मोर, क्या बोलते हैं, मोर सीरियसनेस एंड मोर, उसको एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन। हमको डिटर्मिनेशन चाहिए कि कैसे हम बदले अपने आप को, कैसे बदले, और उस डिटर्मिनेशन हम एकदम हृदय पूर्वक सेवा करें किसी साधु का या डिवोटी का या इसका। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली हृदय हमारा बदलना चाहिए, हृदय। जब तक हृदय नहीं बदलेगा तो ये माइंड काम करेगा, और माइंड में ये चलते रहेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलिजेंस मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया तो ड्यूअलिटी हो गया, तो निष्कपट आ जाता है। वो मेरा थैंक यू प्रभु। ये है, मेरा थॉट प्रोसेस है प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। आपका एकलव्य का जो स्टोरी था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसे तो एकलव्य का कहानी थोड़ा नेगेटिव टोन में बताया जाता है, लेकिन आपने एकलव्य के जो सिंसियरिटी पार्ट जो है उसको आपने जोर दिया कि कितने निष्कपट थे कि वो उन्होंने गुरु भक्ति है ना, गुरु भक्ति दिखाई। और वो प्रभु जी वो पूरा उन्होंने जो उन्होंने सेवा की, द्रोणाचार्य की, वो एक ही चीज चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूं, और गुरु दक्षिणा में हमें उनका अंगूठा मांग लिया, और क्या चाहिए, और वो बिना हिचकिचाए उन्हें दे दिया। हम तो 50 बार सोचेंगे यार गुरु महाराज ने मांग लिया, मैं भागू यहाँ से किधर, और शायद उनका मन बदल जाए। हाँ, कुछ नहीं बोले वो, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, आंख बंद करके अंगूठा काट कर देकर चले गए। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। उनके बहुत सारे नेगेटिव है, लेकिन ये गुण बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और कर्ण ने देखो क्या किया है। तो हम जो पढ़ रहे थे तो मेरे को एग्जांपल मिला, मैं सोचा कि आज डिस्कस करेंगे तो शायद इसका प्रभाव है, इम्पोर्टेंस से समझ में आएगा। बहुत अच्छा, अच्छी कहानी। बहुत थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? हिंदी ठीक है ना प्रभु जी, समझ में आया सब? यस प्रभु जी, आपका हिंदी बहुत ही बढ़िया था, और कहीं भी ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि आप साउथ से बोल रहे हैं। बहुत ही सुंदर हिंदी में आपने बताया। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं मंदिर राजपुर के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से हरि बोल। वैष्णव प्रभु जी बोलना चाहते हैं। भाविक। यस प्रभु जी। तेरे से भी हिंदी उनका अच्छा अर्थ बन चुका। और बंधु आपका बहुत अच्छा हिंदी है। खाली मैं एक ही पॉइंट बोलना था, आपने जो लास्ट पॉइंट बोला बहुत सुंदर लगा कि एक व्यक्ति की श्रद्धा से बहुत सारे लोग इससे जुड़ जाते हैं। और आपने महाराज जी का नाम लिया, प्रभुपाद का नाम लिया। देखिए प्रभुपाद अकेले एक उनकी श्रद्धा पाकी थी, उन्होंने देखिए वो श्रद्धा पाकी होने के बाद कितना समय वेट किया है हमको देखना है। जब वो 22 साल के थे तब उनको गुरु महाराज मिले थे। आप देखिए आप पीरियड, और अमेरिका में गए 1965 में, इस्कॉन की स्थापना 1966 में, तो ये 44 इयर्स का गैप है। आप देखो इसको, तो ये श्रद्धा ये क्या चटमल नहीं पड़ गया, नहीं है श्रद्धा। और उन्होंने उनको सब जगह फेल हो रहे थे, प्रभुपाद जी इतनी जगह में फेल हो गए थे, लेकिन उनकी श्रद्धा बिल्कुल ढली नहीं। और देखिए वो एक श्रद्धा के जोर पर उन्हें आज करोड़ों करोड़ों भक्त बने, और आज भी करोड़ों भक्त नहीं बन रहे उनके खाली श्रद्धा के कारण। बहुत सुंदर अपने पॉइंट बताया, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब हम ये लेक्चर के पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से अर्थबंधु प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने श्रद्धा और निष्कपट भक्ति इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।